तो अपना चैप्टर चल रहा था पी ब्लॉक, और पी ब्लॉक में अपने ग्रुप की बात कर रहे हैं। तो ग्रुप कौन सा था? ग्रुप 16। कौन सी फैमिली थी? इसको अपन कहते हैं ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली। इसमें ऑक्सीजन के बारे में डिस्कस कर चुके थे अपन, ऑक्सीजन का मेथड ऑफ फॉर्मेशन, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज के बारे में। उसके बाद में अपन ने डिस्कस करा किसके बारे में? ओजोन के बारे में ना। ओजोन में आपके एनसीईआरटी के इंटेक्स में क्वेश्चन है कि व्हाई ओजोन एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आपको पता है कि ओजोन जो है वो थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल है। ये डिकम्पोज होके O2 प्लस एक नेसेंट ऑक्सीजन देता है। इसके कारण से ओजोन जो है वो एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वर्क करता है। सर मैंने आपको एक रिएक्शन भी बताई थी जाते जाते कि आपके पास जैसे PbS है, इसकी ओजोन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? PbSO4 प्लस 4O। PbSO4 प्लस आपके पास 4O2। यहाँ पे ओजोन में कितना आ जाएगा आपके पास? यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2। यहाँ पे कितना आ जाएगा? तो ओजोन जो है वो हमेशा एक्ट करता है एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो क्यों करता है? बिकॉज इसमें क्या प्रेजेंट होता है? ये डिकम्पोज होकर नेसेंट ऑक्सीजन देता है। डिकम्पोज क्यों होता है? बिकॉज थर्मोडायनेमिकली क्या है? अनस्टेबल है। इस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी की वैल्यू आपके पास क्या है? नेगेटिव। और इस रिएक्शन के लिए अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है मतलब ओजोन हमेशा क्या होगा? डिकम्पोज होगा किसमें? ऑक्सीजन और नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है ना? क्योंकि अपन जब फॉर्मेशन होता है ओजोन का तो ये डेल्टा एच आपके पास हो रही है। ओजोन से जब ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, डेल्टा एच की वैल्यू आपके पास नेगेटिव हो जाएगी, एंथैल्पी की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होगी बिकॉज रैंडमनेस इंक्रीज हो रही है। तो ओवरऑल डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास? नेगेटिव। और इससे अपने को पता चलता है कि ओजोन जो है वो अनस्टेबल। 12 2O2 आएगा क्या? थोड़ा बैलेंस कर लेते हैं ना इसको। PbSO4 ये 2O2 वो बैलेंसिंग तो करते रहे ना, और लिबरेट ऑक्सीजन होती है और ओजोन जो है वो क्या करता है? ऑक्सीडेशन करता है। अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है इसमें वो अपने पास क्या है? सल्फर। सल्फर सल्फर जो है उसकी दो एलोट्रोपिक फॉर्म होती है। उससे पहले ओजोन की स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं पहले कि ओजोन की स्ट्रक्चर क्या रहती है। कि ओजोन में क्या रहता है आपके पास? ओजोन में ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और आपके पास कोऑर्डिनेशन बॉन्ड ऑक्सीजन है ना। इलेक्ट्रॉन्स आपके पास देखेंगे तो यहाँ कितने रहते हैं? सॉरी, लॉन पेयर अगर देखें तो 2 लॉन पेयर इस ऑक्सीजन में रहते हैं, 6 लॉन पेयर इस ऑक्सीजन में रहता है। ठीक है ना? ये आपके पास ओजोन की क्या होती है? स्ट्रक्चर होती है। ठीक है। और ओजोन जो है उसका क्वालिटेटिव एनालिसिस अगर करना हो, क्वेश्चन आ जाता है कि क्वालिटेटिव एनालिसिस कैसे करते हैं। तो ओजोन की रिएक्शन बोरेट बफर के साथ करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ Ki, पोटेशियम आयोडाइड से। क्वालिटेटिव एनालिसिस, सॉरी क्वालिटेटिव नहीं, क्वांटिटेटिव। कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना हो अगर आपको ओजोन का कि हाउ मच अमाउंट ऑफ ओजोन इज प्रेजेंट, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं कि बोरेट बफर जिसकी pH 7.4 होती है उसकी रिएक्शन करवाते हैं ओजोन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ Ki, पोटेशियम आयोडाइड के एक्सेस। वहां पे आयोडीन गैस रिलीज होती है और अपने को पता चलता है कि ओजोन की कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट है। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि विच टेस्ट इज यूज्ड फॉर द क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ द ओजोन। ओजोन की रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं? बोरेट बफर के साथ जिसकी पीएच की रेंज 7.4 होती है और साथ में क्या रहता है? एक्सेस ऑफ Ki रहता है। ओके। अब अगर अपन बात करें आगे सल्फर की, तो सल्फर की बेटा दो एलोट्रोपिक फॉर्म प्रेजेंट होती है। जैसे कार्बन में आपके पास एलोट्रोप्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं? डायमंड है, फ्लूरीन है, ग्रेफाइट है। जैसे आपके पास फॉस्फोरस के एलोट्रोप होते हैं, व्हाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस। बट वो पोर्शन अपने डिलीट है तो अपन ने डिस्कस नहीं करा। सल्फर जो है उसके भी एलोट्रोप होते हैं दो, कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है अल्फा सल्फर,
अब एक अल्फा है तो दूसरा कौन सा होगा, बीटा सल्फर। ठीक है, अल्फा सल्फर जो है उसको अपन रोम्बिक सल्फर भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज रोम्बिक सल्फर। बीटा सल्फर जो है उसको अपन मोनोक्लिनिक सल्फर कहते हैं। अब अगर आपको पता हो तो ये टर्म कुछ यूज हुई थी कहाँ पे, चैप्टर नंबर फर्स्ट में। चैप्टर नंबर फर्स्ट में जब क्रिस्टल सिस्टम का अपन एग्जांपल देख रहे थे तो वहां पे रोम्बिक सल्फर भी आया था, वहां पे मोनोक्लिनिक भी आया था। रोम्बिक सल्फर वाज द एग्जांपल ऑफ रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल सिस्टम, याद आया आपको। और मोनोक्लिनिक सल्फर जो है वाज द एग्जांपल ऑफ मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम, है ना। तो आपके पास रोम्बिक सल्फर का फॉर्मेशन कैसे होता है और कैसे मोनोक्लिनिक का होता है। अगर इसके बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आपके पास 385.8 केल्विन होता है, 385.8 केल्विन। और जो रोम्बिक सल्फर है वो येलो इन कलर होता है, येलो इन कलर। इसका फॉर्मेशन कैसे करते हैं, मेथड ऑफ फॉर्मेशन क्या है कि आप क्या करो, सल्फर जो है तो प्योर सल्फर है, उसको आप हीट करो विथ CH2 इन द मीडियम ऑफ CH2। तो जैसे ही कार्बन डाइसल्फाइड का वेपोराइजेशन होगा उससे आपको क्या मिलेगा, आपको अल्फा सल्फर मिलेगा। कार्बन डाइसल्फाइड एज ए सॉल्वेंट लेते हैं CH2, उसकी प्रेजेंस में अपन जो प्योर सल्फर है उसको अपन क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो हीट करेंगे तो कार्बन डाइसल्फाइड धीरे धीरे वेपोराइज हो जाएगी और आपको जो सल्फर मिलेगा उस सल्फर को अपन कौन सा सल्फर कहेंगे, अल्फा सल्फर। क्लियर है। अब ये अल्फा सल्फर की और प्रॉपर्टीज क्या है कि अल्फा सल्फर जो है वो इनसॉल्युबल होता है वाटर में, इनसॉल्युबल इन वाटर, ओके, partially soluble in partially soluble in benzene, alcohol, ether, etc. and highly soluble in कार्बन डाइसल्फाइड। CH2 में हाईली soluble होता है कार्बन डाइसल्फाइड। अब बात करें बीटा सल्फर। बीटा सल्फर का फॉर्मेशन किससे होता है, अल्फा सल्फर। इसमें क्या करना रहता है, अगर इससे पहले बॉइलिंग पॉइंट की बात कर ले बीटा सल्फर की, तो बीटा सल्फर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 393 केल्विन, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। फॉर्मेशन किससे होता है, मोनोक्लिनिक सल्फर या बीटा सल्फर फॉर्म बाय अल्फा सल्फर। आप अल्फा सल्फर को इतना हीट करोगे, इतना हीट करोगे कि वो क्या करेगा, एक पपड़ी जैसी स्ट्रक्चर बना लेगा। अपन बहुत देर तक अगर किसी को हीट करते हैं तो एक अलग सी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। अब वो स्ट्रक्चर जो बन रही है उस स्ट्रक्चर में से क्या करेंगे कि वाटर मॉलिक्यूल से या कोई भी लिक्विड है उसको बाहर निकालेंगे, तो बाहर निकालने पर एक नीडल जैसी स्ट्रक्चर मिलेगी, आपको नीडल लाइक स्ट्रक्चर मिलेगी। उस नीडल लाइक स्ट्रक्चर को अपन क्या कहते हैं, बीटा सल्फर। जो अल्फा सल्फर है, अल्फा सल्फर को अपन हीट करेंगे, हीट करेंगे तो इसकी एक स्ट्रक्चर बनेगी, जैसे बनती है ना, काफी देर तक अगर आप किसी को टेम्परेचर देते हो तो सूखने के ऊपर, ड्राई होने पे वो क्या करता है कि अलग ही स्ट्रक्चर बना देता है, पपड़ियां बन जाती है छोटी छोटी, वैसी स्ट्रक्चर बनेगी इसमें। उस पपड़ियों में क्या करेंगे अपन, नीडल की शेप से होल करेंगे, होल करके उसके अंदर जो लिक्विड होगा वो सारा का सारा बाहर आ जाएगा। होल कर दीजिए, होल करने पर लिक्विड बाहर आएगा और लिक्विड बाहर आने के बाद में जो रिमेनिंग नीडल लाइक स्ट्रक्चर बनेगी उस स्ट्रक्चर को अपन क्या कहते हैं, बीटा सल्फर। अल्फा सल्फर का फॉर्मेशन कैसे होता है कि कार्बन डाइसल्फाइड में आप क्या करते हो, प्योर सल्फर को अगर आप हीट करते हो तो आपको मिलता है अल्फा सल्फर। और बीटा सल्फर का फॉर्मेशन कैसे होता है कि जब अपन अल्फा सल्फर को हीट करते हैं तो हीट करने पर एक स्ट्रक्चर बनती है, पपड़ी नुमा, पपड़ी जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है, उसमें लिक्विड प्रेजेंट होगा कुछ, उस लिक्विड को क्या करेंगे, होल करेंगे, होल करके लिक्विड को बाहर निकाल देंगे। अब जो नीडल लाइक स्ट्रक्चर बनेगी उसको अपन क्या कहते हैं, बीटा सल्फर। ठीक है, बीटा सल्फर जो है वो 369 केल्विन तक ही स्टेबल होता है, स्टेबल एट 369 केल्विन
तक टेम्परेचर तक स्टेबल रहता है। कौन सा सल्फर? बीटा सल्फर। अगर आप टेम्परेचर इससे नीचे कर देते हो बिलो 369 तो बीटा सल्फर अल्फा में कन्वर्ट हो जाता है। बीटा सल्फर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अल्फा में। अगर टेम्परेचर आप डिक्रीज करते हो बीटा सल्फर का 369 केल्विन से नीचे तो ये अल्फा में कन्वर्ट हो जाएगा। और अल्फा भी जो है वो 369 तक ही क्या रहता है? स्टेबल रहता है। जैसे आप 369 से ऊपर करोगे तो अल्फा जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बीटा। समझ आई बात आपको कि इनकी दोनों का जो स्टेबिलिटी के लिए जो टेम्परेचर है वो 369 से अगर ऊपर जाओगे तो अल्फा कन्वर्ट हो जाएगा बीटा में, और 369 से नीचे जाओगे तो बीटा जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? अल्फा। ठीक है ना? और इनकी जो शेप रहती है वो कौन सी रहती है? क्राउन शेप रहती है। क्राउन शेप रहती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल आपके पास कौन सी फॉर्म में रहते हैं? S8 के फॉर्म, सॉरी, तो क्राउन शेप रहती है। तो ये आपके पास सल्फर के एलोट्रोप से एक था अल्फा सल्फर और एक अपने पास कौन सा था? बीटा सल्फर, है ना? बीटा सल्फर जो होता है वो नीडल लाइक स्ट्रक्चर होती है। और अल्फा सल्फर का फॉर्मेशन कैसे होता है कि कार्बन डाइसल्फाइड में अगर आप प्योर सल्फर को हीट करते हो तो कार्बन डाइसल्फाइड का वेपराइजेशन हो जाएगा और जो रिमेनिंग रहेगा वो आपके पास क्या रहेगा? अल्फा सल्फर रहेगा। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं किसके बारे में? SO2 के बारे में, सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में। SO2 के बारे में, सल्फर डाइऑक्साइड। अब कैसे फॉर्मेशन करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड का? तो एक तो सिंपल सा, बहुत सिंपल मेथड कि सल्फर है उसका ऑक्सीडेशन करवा दो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सल्फर का ऑक्सीडेशन कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो क्या मिलेगा आपको? सल्फर प्लस आपके पास ऑक्सीजन, इसका फॉर्मेशन हो गया सल्फर डाइऑक्साइड। अब प्योर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो यहाँ पे S8 कर दीजिए, यहाँ पे 8O2 कर दीजिए तो आपको 8SO2 मिल जाएगा ना। S8 8O2 तो आपके पास 8 क्या आ जाएगा? SO2 आ जाएगा। तो ये फर्स्ट मेथड था। सेकंड मेथड क्या आता है कि आप क्या करो, मेटल सल्फाइड जो है, मेटल सल्फाइड जो है उसकी रिएक्शन करवा दो किसके साथ? एसिड के साथ। तो एसिड के साथ कराओगे तो आपको क्या मिलेगा? सल्फर डाइऑक्साइड गैस। फॉर एग्जांपल आप क्या करवा रहे हो, कोई भी सल्फाइड है जैसे SO3 माइनस प्लस अपने पास क्या आ गया? H प्लस आ गया, तो क्या मिलेगा आपको? एक तो SO2 मिलेगा, साथ में क्या मिलेगा आपको? और पूरी रिएक्शन लिखनी है तो उसको भी लिख सकते हो। कैसे कैसे? मैंने कहा यहाँ पे आप ले लो Na2SO3 सोडियम सल्फाइड हो गया, इसकी रिएक्शन आप किसके साथ करवा दो? H2SO4 के साथ। H2SO4 के साथ कराओगे तो क्या मिलेगा आपको? एक तो H2SO4 की रिएक्शन H2SO4 के साथ करवाएंगे तो Na2SO4 तो नहीं बना सकते तो Na2 ठीक है, Na2SO4 आ जाएगा आपके पास, प्लस क्या आ जाएगा अपने पास? एक H2O प्लस अपने पास क्या आ जाएगा? SO, ये रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है ना? Na2SO4 सॉरी Na2SO3 प्लस H2SO4 तो ये Na2SO4 बना देंगे। यहाँ SO3 और यहाँ H2 रहेगा तो यहाँ से एक ऑक्सीजन और यहाँ पे दो H2 तो वाटर मॉलिक्यूल बना देंगे और साथ में किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड। तो एक मेथड क्या था कि आप सीधा ही ऑक्सीडेशन करवा दो। सेकंड मेथड क्या था कि आपके पास क्या करना है कि जो सल्फाइड आयन है, सल्फाइड आयन की रिएक्शन किसी एसिड के साथ करवा दो, या कोई भी मेटल सल्फाइड है
उसकी रिएक्शन आप एसिड के साथ करवा दो तो आपको क्या मिलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलेगा, साथ में Na2SO4 प्लस आपके पास H2O का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, एक और मेथड है बाय द आयरन ओर, सॉरी मेटल ओर किससे भी बना, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल ओर। फ्रॉम मेटल ओर, मेटल ओर से भी बना सकते हो, सल्फाइड ओर से, ऐसा नहीं कि हर एक और ले लो, जिसमें सल्फाइड ओर, बाय सल्फाइड ओर लिख देते हैं मेटल ओर की जगह, सल्फाइड, सल्फाइड ओर ऑफ मेटल। जैसे आयरन का सल्फाइड और कौन सा होता है, FeS, इसका ऑक्सीडेशन करवा दो आप तो आपको क्या मिल जाएगा, SO2 मिल, प्लस आपको क्या मिल जाएगा, Fe2O3 मिल जाएगा, रिएक्शन आप बैलेंस कर, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस Fe2O3 का फॉर्मेशन हो जाएगा ना, है, इसको रोस्टिंग कहते हैं। आपको पता होगा 10th में अगर आपने मेटलर्जिकल प्रोसेस देखी होगी तो वहां पे कैल्सिनेशन और रोस्टिंग आता है, दो प्रोसेस आती है। पहले तो अपन क्या करते हैं, इससे पहले कि जितने भी मेटल और हैं उनका उनको अपन क्या करते हैं, वॉशिंग करते हैं, उनको प्यूरिफिकेशन करते हैं, है ना, या तो अपन क्या करते हैं हाइड्रोलिक वॉशिंग करते हैं या फिर 2-3 मेथड और आते हैं। उसके बाद अपन उनका कैल्सिनेशन करते हैं, जिससे अपन क्या कर सके, जितने भी मेटल सल्फाइड है, कैल्सिनेशन रोस्टिंग में क्या होता है कि आपको ओवरऑल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना होता है। उसके बाद अपन इसका रिडक्शन करवाते हैं, जो प्रोसेस आती है जनरली, आपका तो चैप्टर डिलीट हो गया, रिडक्शन करवाते हैं, रिडक्शन से आपको क्या मिलता है, इम्प्योर मेटल मिलता है, इम्प्योर मेटल से फिर अपने को क्या मिलता है, प्योर मेटल मिलता है। ये पूरी प्रोसेस जो होती है इसको मेटलर्जिकल प्रोसेस कहते हैं। तो FeS प्लस O2, इससे क्या मिलेगा आपको, SO2 प्लस Fe2O3, रिएक्शन आप बैलेंस कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। जैसे अगर यहाँ पे अगर 4 ले लें, 4 FeS, तो 4SO2 और 2 आपके पास Fe2O3, तो 4SO2 तो 8, तो ये हो गया आपके पास, तो 6 हो गया 14, उसके हिसाब से आप ऑक्सीजन को बैलेंस कर दीजिएगा, अपने आ जाएगा। ठीक है ना। अब बात करें SO2 के नेचर की, SO2 जो है वो आपके पास एक पंजेंट स्मेल वाली गैस है, पंजेंट स्मेल गैस। पंजेंट स्मेल का मीनिंग क्या होता है कि इसकी स्मेल बहुत तीखी होती है, रोटन एग लाइक स्मेल होती है, अगर आपने 10th में पढ़ा हो तो, इसकी सल्फर डाइऑक्साइड की, है ना। पंजेंट स्मेल गैस होती है सल्फर डाइऑक्साइड, साथ में क्या है, हाईली सोल्यूबल इन वाटर, हाईली सोल्यूबल इन वाटर, कि अगर ये H2O के साथ रिएक्शन करती है SO2, तो किसका फॉर्मेशन करेगी, सल्फ्यूरस एसिड का H2SO3, सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मेशन करता है H2SO3, है ना। तो सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मेशन करता है मींस जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो कौन सी नेचर का हो गया आपके पास, एसिडिक नेचर, बिकॉज जो H2SO3 है वो आगे किसमें डिसोशिएट होता है, 2H प्लस प्लस SO3 माइनस, 2H प्लस प्लस SO3 माइनस। और क्या प्रॉपर्टी है, इसको आप रूम टेम्परेचर पर भी लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो, पर प्रेशर जो है वो 2 atm होना चाहिए, 2 atm एंड रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर आप इसको क्या कर सकते हो, लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो इस गैस। प्रेशर अपने पास 2 atm होना चाहिए, प्रेशर हाई हो गया, टेम्परेचर अपना जो नॉर्मल टेम्परेचर है रूम का उसी टेम्परेचर पर। तो ये इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई, साथ में ये वाले तो केमिकल भी हो गई क्योंकि H प्लस दे रहा है ना। पंजेंट स्मेल गैस होती है, हाईली सॉल्युबल इन वाटर होती है, 2 atm एंड 2 atm प्रेशर और रूम टेम्परेचर पे इसको अपन क्या कर सकते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। और क्या बात आती है SO2 के बारे में कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, तो वो भी देख लेते हैं कि व्हाट आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ SO2। अब अगर बात करें कि SO2 की स्ट्रक्चर क्या होगी,
SO2 की स्ट्रक्चर क्या होगी? व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ SO2? हाइब्रिडेशन कैलकुलेट कर लो ना, H इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय 6 3। हाइब्रिडेशन कौन सा आ गया? sp2 है ना। तो इनकी शेप कैसी रहती है? सल्फर, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है आपके पास? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सल्फर डाइऑक्साइड की स्ट्रक्चर रहती है। फिर अगर अपन बात करें, SO2 जो है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट है मतलब इसका खुद का क्या होता है? ऑक्सीडेशन। SO2 में जो कौन सा एक क्या एनसीईआरटी में गिवन है? चेक करते हो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड गिवन है तो ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। SO2 जो है वो आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है? बिकॉज इसकी टेंडेंसी रहती है कि ये अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में जाए। SO2 में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी रहती है? +4। तो +4 से +6 में जाने के लिए दूसरे का क्या करना पड़ेगा? रिडक्शन, तभी तो खुद का क्या होगा? ऑक्सीडेशन। तो SO2 जो है वो आपके पास एक रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या करेगा? जैसे अगर आपके पास Fe+2 है, इसकी Fe+3 है, SO2 की प्रेजेंस में अगर इसकी रिएक्शन करवा रहे हो तो Fe+3 से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? Fe+2 का, और साथ में ये किसका फॉर्मेशन करेगा? सल्फेट आयन। ऐसे ही जो ये Mn+7 आ जाता है अगर आपके पास, तो वो भी आपके पास SO2 जो है उसको क्या करेगा? Mn+2 में कन्वर्ट करेगा, प्लस खुद क्या हो जाएगा? सल्फेट आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, SO4-। वो तो अपन रिएक्शन बैलेंस देखेंगे तो पता चल जाएगा, है ना। यहाँ पे ये एसिडिक मीडियम में कंप्लीट होती है, बेसिक मीडियम में H2SO4 ले लेंगे, यहाँ पे H2SO4 ले लेंगे। तो जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो क्या करता है कि मेटल आयन को रिड्यूस करता है। मेटल आयन को रिड्यूस करता है मीन्स खुद क्या होता है कि रिड्यूसिंग एजेंट होता है। बिकॉज खुद क्या चाहता है? ऑक्सीडाइज होना चाहता है। ऑक्सीडाइज होएगा तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? मैक्सिमम होगी। तो अगर सल्फेट आयन की बात करोगे तो सल्फेट में इसकी कितनी होती है? +6। यहाँ पे इसकी कितनी होती है? +4। तो +4 से +6 में कन्वर्ट हो रहा है, मीन्स खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है। खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है? तो ये आपके पास SO2 कंप्लीट हुआ। अब कुछ सल्फर के ऑक्सो एसिड आते हैं, ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर। ऑक्सो एसिड का मीनिंग क्या हुआ? मैंने आपको पहले भी बताया था कि जहां से वो सारा एसिड जहां पर H+ आयन जो है, ऑक्सीजन से बॉन्डेड H+ आयन जहां से रिलीज होते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं? ऑक्सो एसिड कहते हैं। और जो सल्फर है वो क्या करता है? ऑक्सो एसिड का फॉर्मेशन करता है, लाइक सल्फ्यूरस एसिड, लाइक सल्फ्यूरिक एसिड, है ना, लाइक पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, लाइक ओलियम। क्या होता है? देखो सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड अभी बनाया था, क्या होता है? ये H2SO3 इज नॉन एज सल्फ्यूरस एसिड। स्ट्रक्चर क्या रहेगी इसकी? सल्फ्यूरस एसिड की S डबल बॉन्ड O, H डबल बॉन्ड O, ये सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ में एक H+ आयन बाहर निकलेगा, ठीक है ना। सेकंड आता है आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड दो OH है ना, लॉन पेयर आ जाएगा एक OH, और यहाँ पे अपने पास लॉन पेयर। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड की बात करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? H2SO4। अब यहाँ पे एक क्यों आया? बिकॉज यहाँ पे सल्फर जो है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में। यहाँ पे आप क्यों आया? बिकॉज यहाँ पे +4 में। सल्फ्यूरिक एसिड की स्ट्रक्चर देखें तो वो आपके पास क्या होगी? S डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आपके पास OH, और यहाँ पे आपके पास ये आपके पास आ गया सल्फ्यूरिक एसिड।
एक आता है पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड, इसको अपन मार्शल एसिड भी कहते हैं। 11th में देखा था रेडॉक्स में, H2H2O8, H2H2O8 मार्शल एसिड भी कहते हैं इसको, है ना। क्या रहता है इसकी स्ट्रक्चर, क्या आपके पास H है, O है, S है, डबल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड O है, O है, O है, S है, डबल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड O है, O है। ये इसकी स्ट्रक्चर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 पेरोक्साइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इसके कारण इसको पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। एक अपने पास आता है ओलियम, ओलियम क्या होता है, H2H2O7, H2H2O7 इसको अपन क्या कहते हैं, ओलियम कहते हैं। ये सारे आपके पास क्या हो गए, सल्फर के ऑक्सो एसिड। कल की क्लास में बच्चों अपन डिस्कस करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में, कि कैसे सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, और उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे ग्रुप 17 के एलिमेंट्स के। ओके, तो मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सो मच।